आज ऑब्जेक्टिव करेंगे जो भी एग्जाम्स में आ रखे हैं, ठीक है, और जितना निकल सकता है उतना सारा इंपॉर्टेंट वाला। तो इससे बाहर पूछता भी नहीं है और सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन भी बता रखी है, तो ऑब्जेक्टिव भी आप करोगे तो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो अच्छे से सुनना आपको 5-6 मिनट ध्यान से। लाइन बाय लाइन चीज़ें कर रहे हैं, ये पूरा परिचय हो गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अभी कर रहे हो इस वीडियोज़ में, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी हिंदी के प्लेलिस्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाओगे तो लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो यार कुछ ढूंढना आपको नहीं पड़ेगा, ये ट्रस्टेड चैनल है, मैं आपको झूठ बोल के कोई भी चीज़ नहीं ठगता, ठीक ना। तो चलो आंसर इसका करते हैं फटाक से। पहला सवाल है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, यानी कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो आपको पता है कि भगत सिंह ने लिखा है, तो पहला का तो ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी नंबर वैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आप मार सकते हो कि भगत सिंह ने लिखा है, ये तो सबको याद होगा। लेकिन आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो लाला लाजपत राय के, है ना, लाला लाजपत राय के, बस इतना याद रखो, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, लाला लाजपत राय। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 3 नंबर का, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो भगत सिंह जब 12 वर्ष के थे, कितने वर्ष के मेरे भाई, 12 वर्ष के, 12 साल के हुए ना, जिसे एक बचपन में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड देख लिया, उसी समय हो गया। तो जब वो 12 साल के थे तो उनमें ना क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर एक चीज़ उमड़ पड़ा, है ना, और ये उसी की ओर चले गए। चौथा सवाल है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। तो अच्छे से आपको बताना है किस संघ का गठन किया था। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मैं इतना आराम से इसलिए कराता हूँ कि आप सुनो तो आप याद करके तब अगले क्वेश्चन की तरफ जाओ। याद रखना, भगत सिंह को तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। भगत सिंह और महात्मा गांधी से मोह भंग कब कर लिए थे बताओ। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1922। याद है ना, ऑप्शन नंबर सी तुम्हें दिख रहा होगा, 1922 में भगत सिंह ने मोह भंग कर लिया था, ठीक है। एंड अगला, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। ओहो क्या आसान सा, अभी जस्ट ऊपर करा, अजीत सिंह। क्या नाम था, अजीत सिंह, ठीक है, जो कि एक क्या थे, सरदार थे। तो ऑप्शन दे सकता है कि अजीत सिंह क्या थे, तो नीचे 4 ऑप्शन देगा, तो सरदार थे, ठीक है। अगला 7 नंबर का सवाल, भगत सिंह प्रभावित थे। ओ कितना आसान सवाल है ना। भगत सिंह कार्ल मार्क्स से संबंधित थे, यानी कि सर भी प्रभावित थे, संबंधित थे, तो बहुत प्रभावित थे उनसे, उनके बातों से, उनके कामों से, कार्ल मार्क्स से, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 8 नंबर का, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र संपादन करते हैं। मतलब पत्र का नाम बताना है कि कौन से पत्र का संपादन किए हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, प्रताप। बहुत बढ़िया, डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रताप, ठीक है। एंड अगला सवाल है तुम्हारा, देखो ध्यान से, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे ना भगत सिंह के क्या थे, ये जो कुल देखो, कुलतार दिया है, कुलबीर दिया है, ध्यान से देखो, सॉरी मेरे भाई, सॉरी 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 यार, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा, ठीक है। ये दोनों कौन थे, ध्यान से देखिए, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, ये दोनों क्या थे, एक भाई थे, किसके, भगत सिंह के। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला सवाल है 10 नंबर का, कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा गया नहीं है। इसमें नहीं कह रहा है, तो कौन नहीं लिखा गया है, इसमें युवक नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल है 11 नंबर का, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है। प्रताप, तो ये क्वेश्चन आप जस्ट जानते हो, गणेश शंकर विद्यार्थी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक ना। एंड अगला सवाल है 12 नंबर का, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलती है, कलकत्ता या कोलकाता, कैसे भी देता है, कलकत्ता भी देता है और कोलकाता भी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए अच्छे से याद रखना, ठीक। अगला सवाल है 13 नंबर का, क्वेश्चन अच्छे से देखना है आपको कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, सी नंबर, भगत सिंह के द्वारा। एंड अगला 14 नंबर का सवाल है कि बंदी जीवन किसकी रचना है। अरे यार ये भी सवाल आसान है, सचित्र सन्याल का, सचिंद्र सन्याल का, डी नंबर, सचिंद्र सन्याल का बंदी जीवन लिखा गया है, ठीक है। एंड अगला, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
एंड अगला सवाल है 16 नंबर का, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। बी नंबर का ऑप्शन सही है, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। भगत सिंह गणेश विद्यार्थी द्वारा निकाली गई किस पत्रिका से जुड़े थे? भगत सिंह प्रताप पत्रिका से जुड़े थे। ऊपर भी आपने क्वेश्चन करा कि प्रताप के संपादक कौन है? गणेश विद्यार्थी। बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 18 नंबर का, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, डेट बताना है ना? तो भगत सिंह की फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। शहादत भी पूछ देगा, शहादत, तो शहादत तो पूछेगा तो यही डेट बताना है, मृत्यु पूछेगा तो यही डेट बताना है, फांसी दी गई थी यही डेट बताना है। ठीक है, याद रखना, शहादत माने होता है फांसी। अगला, यानी कि देश के लिए आज़ाद हो गए थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो भगत सिंह का लेख हुआ। ठीक, अगला सवाल है 20 नंबर का, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? अरे यार, सजा के संबंध में क्या विश्वास था यार? मृत्युदंड, यानी कि साफा मार देंगे जान से, फांसी दे दे चाहे जीवन कैद दे दे, तो उनको फांसी दे दिया गया था। सी नंबर। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा 21 नंबर का, भगत सिंह किसे घृणित तथा कर्तव्यपूर्ण मानते थे? तो देखो, देश के सेवा, देश की भावना या आत्महत्या? आत्महत्या कहते थे कि तुम मर जाओगे खुद से, एक घृणित बात है। ठीक है, हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में। एंड अगला है कि प्रिंट कपोटकिन कौन था? प्रिंट कपोटकिन कौन था? तो वह एक अर्थशास्त्र के विद्वान थे, है ना? ये तो याद हो गया होगा, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, और अर्थशास्त्र के विद्वान थे, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एंड अगला है 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। बी नंबर का ऑप्शन सही है। मैं आपसे बोलता हूँ ना कि मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही दूंगा, ये नहीं बोलूँगा कि ये लड़ जाएगा, वो लड़ जाएगा, वो लड़ जाएगा। अरे भाई, सारे चैप्टर्स कर लो, 21 चैप्टर हैं तुम्हारे बस, सबके ऑब्जेक्टिव्स कर लो, 30-30 को कर लोगे ना, तो सब लड़ जाएगा तुम्हारा। काहे लड़ डरते हो यार? 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? 1924 में गद्दर पार्टी की ओर। 1924 डेट याद रखना, गद्दर पार्टी, 24 गद्दर पार्टी, 24 गद्दर पार्टी। ठीक है, एंड अगला, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? अपने नेतृत्व में पूछ रहा है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में कब किया था, ईस्वी का नाम बताना है। तो ईस्वी का नाम है 1926, डी नंबर, 1926। ठीक है, अगला सवाल है, भगत सिंह को शहादत कब हुई थी? शहादत यानी फांसी, वही सवाल फिर से, और इसमें हमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, यही होगा, 23 मार्च 1931 की मृत्यु, फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? डेट बताना है। तो अपने मित्र के साथ मिलकर यार उन्होंने बम फोड़ दिया था असेंबली में ही। कब? 8 अप्रैल 1929 को। बी नंबर का ऑप्शन याद रखना। इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा क्योंकि ज़्यादा डेट वाला है, डरना बिल्कुल भी मत। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। ये आसान सवाल था नहीं, बहुत आसान सा सवाल था। 2 और ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। 29 नंबर देख लो, अजीत सिंह भगत सिंह के क्या लगते थे? अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, जो कि एक सरदार थे, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव, भगत के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो भगत के हृदय में ना प्रेम, प्रेम का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, बाकी तो उनमें सब थी यार। ठीक है, प्रेम का, अगर ये मान लो अब प्रेम में होते तो इतने क्रांतिकारी थोड़े ना होते यार। सब देखते हैं कि परिवार भी देखना है, माँ को देखना है, पिता को देखना है, चाचा को देखना है, भाई को देखना है, तो इस तरह से बहुत कम था इनके हृदय में। तो वही बोलता हूँ ना यार, डिटेल में तैयारी करो मेरे साथ। ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, और आप बन जाओ मेरे पास, रहो।